हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यूटेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि केंद्र सरकार की ओर से ई श्रम कार्ड बनवाए जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इस ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी आवश्यक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि वीडियो अंत में अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की हेल्पफुल वाली कंटेंट का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का विषय है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। यदि आप ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, तो इसी के विषय में आज का यह वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो जो डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है उनमें सबसे पहले है आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। आधार कार्ड के बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक्ड विथ आधार कार्ड फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन। तो आपके पास जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर का लिंक होना आवश्यक है फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन। अगर आप खुद से ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं या आप ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर का लिंक होना आवश्यक है। यदि आपके पास आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो इसके लिए भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाके बायोमेट्रिक प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। और चौथी बात है, आपके पास बैंक अकाउंट होनी चाहिए। किसी भी बैंक का आपके पास पासबुक होनी चाहिए और उसमें आईएफएससी कोड भी होना आवश्यक है। तो ये जो चार चीज़ें हैं वो आपको आवश्यक है एक ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आधार कार्ड, आपके पास आधार के साथ मोबाइल नंबर का लिंक होना। यदि लिंक नहीं है तो आप सीएससी सेंटर में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और चौथी बात रही आपका बैंक अकाउंट पासबुक होना आवश्यक है। तो ये तो थी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर आप फ़ी, नो फ़ी फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के लिए सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं ली गई है। नो फ़ी फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन, ये खुद आप कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन पर या आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑनलाइन सेंटर चार्जेस। यदि आपका मोबाइल नंबर लिंक है आपका आधार के साथ तो आप खुद से नहीं बना सक रहे हैं तो आप ऑनलाइन सेंटर में जाके भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहाँ आपका चार्जेस 50 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक ले सकता है। और यदि आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप सीएससी सेंटर में जाके ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। गवर्नमेंट की ओर से 20 रुपये लेने की बात कही गई है, लेकिन सीएससी वाले कितना लेते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। तो ये तो रही फ़ी की बात। आगे चलते हैं, यहाँ देख सकते हैं डिटेल्स आर नीडेड टू फिल अप। आप इस जब ऑनलाइन में जाएंगे और वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स को फिलअप करना होता है। तो वे जो बेसिक डिटेल्स है वो क्या क्या हैं यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। नॉमिनी नेम तो आप जान सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ यदि मालूम नहीं है तो उसका भी पता करके आप रख सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर यदि आपके पास दो है तो यहाँ पर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं। हाउस नंबर आपको रखना होगा याद। ऑक्यूपेशन, आप किस पेशे से संबंध रखते हैं। एज फॉर एग्जांपल यदि आप होम ट्यूटर है तो होम ट्यूटर, यदि आप टी प्लांटेशन वर्कर है तो टी प्लांटेशन वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, और ये जितने भी सारे चाय वाले, ठेले वाले,
ये जितने भी है सब ऑक्यूपेशन के अंदर में आते हैं। तो आप कौन से ऑक्यूपेशन के हैं तो उसमें आपको मेंशन करना होगा। परमानेंट एड्रेस, आप जहाँ पर स्थायी रूप से रहते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, यदि आपके पास किसी भी प्रकार के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का कोई भी सर्टिफिकेट्स हो तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। स्किल्स एंड एक्सपीरियंस डिटेल्स इफ एनी, यदि आपके पास स्किल्स एंड एक्सपीरियंस का कोई भी सर्टिफिकेट्स हो तो आप यहाँ पर उसको शो करके मेंशन कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आप देख सकते हैं बेनिफिट्स। तो इस हम लोग जो ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं। योर डेटा हैज़ बीन रिकॉर्डेड विथ यूएएन नंबर बाय गवर्नमेंट। तो यूएएन ये 12 डिजिट का नंबर आपको गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड किया जाएगा जब आप ई श्रम कार्ड बनवाएंगे। तो इस यूएएन नंबर के द्वारा आपके डेटा गवर्नमेंट के पास कलेक्ट हो जाएगा और वहाँ रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा। दूसरी बात है एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस वर्थ ₹2 लाख ओनली। तो आप यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस, जब आप किसी सड़क दुर्घटना या किसी भी दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपये तक की मुआवजे देने के प्रावधान है। यदि आप हैंडीकैप्ड हो जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। और इन इमरजेंसी एंड नेचुरल पैंडेमिक या कैलामिटीज़, तो इसमें भी आपको सरकार की ओर से सीधे आपके बैंक खाते में रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे इन इमरजेंसी एंड नेचुरल पैंडेमिक। जैसे अभी कोरोना काल है तो इस समय में भी सरकार की ओर से आपको पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी बेनिफिट्स के बारे में। तो आज का वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की नॉलेज वाली इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आने वाले वीडियो में फिर एक नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।